झारखंड की कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें अहम प्रस्तावों में हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षा कर्मियों को अब विशेष मुआवजा मिलेगा, इसकी मंजूरी दी गई है। मुठभेड़ में मरने पर 60 लाख दिए जाएंगे। झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन को मंजूरी दी गई है। तो देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और स्टीफन मरांडी को राज्य 20 सूत्री कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही सफाई कर्मचारियों के हितों का काम अब एससी कमीशन करेगा। झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गई है और वहीं झारखंड राज्य में जिस तरह से 200 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को लेकर इससे पहले घोषणा की गई थी, तो उसे लेकर भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। देखिए, एक तो सुरक्षा कर्मियों जो सुरक्षा बल हैं उनके मुआवजा राशि को बढ़ा दी गई है, 60 लाख कर दिया गया है। साथ ही जो लोक लुभावन फैसले थे, अबुआ सुरक्षा योजना और इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की योजना, इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो लगता है सरकार भी ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि जल्द से जल्द इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना है, इन योजनाओं को। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन एक्शन में आए और लगातार एक सप्ताह में यानी कि 8 दिनों के भीतर 10 बड़े फैसले जो लिए हैं, ऐसे में अब उन फैसलों को कैबिनेट से मंजूरी देने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अगर आप देखें तो 2 महत्वपूर्ण जो योजना लाने वाली है सरकार, जिसमें कि अब लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और साथ ही जो अबुआ स्वास्थ्य योजना है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो 2 बड़े फैसले जो सरकार के हैं वो हुए। साथ ही जो अब पुलिस के जवान मुठभेड़ के दौरान शहीद होते हैं तो उन्हें 60 लाख रुपए तक जो है एक सहायता राशि के तौर पर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है और कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव हैं जो सरकार ने आज कैबिनेट के माध्यम से पास कराए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एक्शन मोड में सरकार दिख रही है उसे अब मूर्त रूप देने की कोशिश में जुट गई है और लगातार कैबिनेट के माध्यम से आप देखें कि आज की कैबिनेट में लगभग 40 प्रस्ताव आए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने एक रफ्तार पकड़ ली है और जल्द से जल्द इसे कार्यान्वित करने के लिए जमीन पर हकीकत के रूप में उतारने के लिए प्रयास कर रही है। तो आज के कैबिनेट पर भी अगर आप कहें तो युवाओं की नज़र, किसानों की नज़र, गरीबों की नज़र जरूर टिकी हुई थी। सबको कुछ न कुछ सरकार ने राहत के तौर पर इस कैबिनेट के माध्यम से दिया है। हाँ मदन, एक शाहजालाल चौक में एक एलिवेटेड 4 लेन रोड की बात कही गई है, उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ये रोड होगा, यानी कई फ्लाईओवर्स पहले से बन रहे हैं। अब शाहजालाल चौक पे भी एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, देखिए, और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अरगोड़ा चौक से भी एक पुल बनाने की तैयारी हो रही है। करमटोली चौक से लेकर के बूटी मोड़ के करीब तक की एक पुल बनाने की योजना लाई जा रही है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आप इस सरकार के एक तरह से कहें तो एक्शन में दिख रहा है, सरकार के योजना में दिख रहा है, तो उसे भी अब मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले से हरमू चौक में जो है एक एलिवेटेड रोड बनाने की प्रयास किए जा रहे थे और अब जो सरकार यह प्रयास किए हैं तो ये कह सकते हैं कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए एक प्रयास है। कई फ्लाईओवर का निर्माण जो है लगभग अब पूरा होने को है। आप कांटा टोली चौक पर देखें, सिरम टोली चौक पे देखें, तो इन जगहों पर जो है रातू रोड में देखें, तो ये जो सरकार का एक्शन है वो लगातार दिख रहा है और एक समय सीमा तय कर रही है सरकार की इस समय सीमा के भीतर ही काम को पूरा कर लिया जाए। तो इसके लिए भी अब कैबिनेट में भी लाने में देरी नहीं की जा रही है। जल्द से जल्द कैबिनेट में ला करके प्रस्ताव को मंजूरी दे करके जमीन पर काम को उतारा जाए, यह कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उन्हें जमीन पर उतारने में कितनी कामयाब रहती है ये सरकार।